हरे कृष्णा। श्री उपनिषद मंत्र 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो नाभिजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाभिजुगुप्सते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वो कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा सलूशन है। व्यक्ति दुखी इसलिए रहता है कि वो किसी वस्तु को प्रेम करता है तो किसी वस्तु को घृणा करता है, या किसी जीवात्मा से प्रेम करता है तो किसी जीवात्मा से घृणा करता है। लेकिन अगर हम प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के संदर्भ में देख सके कि जितने भी जीवात्माएं हैं, भले ही वो मनुष्य शरीर में हो या अन्य शरीर में, कृष्ण का ही अंश है, तो वो कुत्ते में, हाथी में, ब्राह्मण में, सबके अंदर भगवान का दर्शन कर सकता है। तो सबके अंदर वो परमेश्वर को देख सकते हैं, तो फिर वो किसी से घृणा नहीं कर सकते। तो यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का यहाँ पे विवरण है जो हर वस्तु को भगवान कृष्ण के संदर्भ में देख सकता है। तो उत्तम अधिकारी, एक्चुअली भक्ति में भी अधिकार होता है। उनके श्रद्धा के लेवल के अनुसार कोई कनिष्ठ अधिकारी, कोई मध्यम अधिकारी, कोई उत्तम अधिकारी बनते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो भक्ति के निम्नतम अवस्था में होता है। तो वो कृष्ण पर तो उनको भरोसा होता है, भगवान पर धार्मिक आस्था के अनुसार, या वो मंदिर जाता है या कोई गिरजाघर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, और वहाँ पर जो उनके शास्त्र है उसके अनुसार, उसके दिया हुआ आदेश के अनुसार भगवान को मानते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन ऐसे भक्त होते हैं जो कनिष्ठ अधिकारी, वो ऐसा मानते हैं कि भगवान केवल मंदिर में है, अन्यत्र नहीं है। या अगर ऐसा जानते भी है कि सब जगह भगवान है, फिर भी उसका रियलाइजेशन नहीं होता है कनिष्ठ भक्त को। तो इसलिए कनिष्ठ भक्त जो है वो कभी पहचान नहीं पाते हैं कौन भक्त उनके इक्वल है, कौन उनसे मतलब उत्तम पद पर कौन स्थित है, कौन मध्यम पद पर स्थित है। और ऐसा ना जानने के कारण जब उत्तम अधिकारी खुद को छुपाने के लिए नवदीक्षित भक्तों की तरह भी बर्ताव करते हैं, तो कनिष्ठ अधिकारी फिर उनको कनिष्ठ या निम्नतम अवस्था के मानते हुए उचित सम्मान नहीं देते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी कभी जज नहीं कर सकते कि कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, कौन कनिष्ठ है। ये तीनों जज करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तम अधिकारी बनना होगा। उत्तम अधिकारी कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है जान सकते हैं। मध्यम अधिकारी भी जो है बहुत हद तक जो है वो भी जानते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा भी स्थिर होती है भगवान में। तो वो कनिष्ठ अधिकारी ये भी नहीं जान सकता, ये नहीं बता सकता कि किसका भगवान का साक्षात्कार जो है किसको हो चुका है, कौन ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, पहचान नहीं सकते। और ऐसे भक्त कृष्ण के विग्रह को, जैसे मंदिर गए हैं, भगवान का दर्शन करना है, तो भगवान के ऊपर तो आस्था होता है, लेकिन
भले ही वो धक्का मुक्का मार के लड़ाई झगड़ा करके वो भगवान के पास जाएंगे, लेकिन जो भक्त है बाकी या साधारण लोग हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना है वो नहीं जानते हैं। ऐसे कनिष्ठ भक्त जो होते हैं साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ पड़ते हैं कि ऐसा भक्ति दूसरे भक्ति से श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही उनका जो है ऐसा सिचुएशन रहता है कि बहुत जल्दी वो उत्तेजित भी हो सकते हैं और लड़ झगड़ सकते हैं। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्योंकि कनिष्ठ लेवल में जब तक हम रहते हैं तो हम भौतिक चीज़ों के प्रति भी आकृष्ट रहते हैं, या मेरे पास धन नहीं है, या किसी के पास जैसे पावर नहीं है, किसी के पास पोजीशन नहीं है, किसी के पास अच्छे बच्चे नहीं हैं, तो हमेशा इन सब बातें उनको परेशान करते रहते हैं और एक्चुअली वो भौतिक धरातल पर होते हैं, भौतिकतावादी भक्त होते हैं। और लेकिन फिर भी उनका ये महान गुण है कि आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए और भौतिक सीमा को लांघने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं, जैसे रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना इत्यादि। और दूसरा जो मध्यम अधिकारी है यानी मिडिल लेवल में जो अधिकार प्राप्त भक्त है, तो वो जो है आत्म साक्षात्कार की दूसरी अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ये भक्त जो है 4 प्रकार के व्यक्तियों के या श्रेणियों के बीच में जो है वो अंतर करते हैं या कर सकते हैं। परमेश्वर, कृष्ण भक्त, और वो अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, जो मासूम लोग हैं, नादान हैं, और नास्तिक जो भगवान पर भरोसा नहीं करते या भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं, ऐसे व्यक्ति। तो इसीलिए मध्यम अधिकारी ना इन 4 प्रकार के जो श्रेणी है सबके साथ अलग अलग बर्ताव करते हैं। जैसे भगवान यानी परमेश्वर को अपने प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजा करते हैं। मृत्यु के समय जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं वो हमारे मन में आते हैं और फिर हम वैसा ही जन्म प्राप्त करते हैं। इसलिए मृत्यु के समय जिन्होंने हरि का स्मरण कर पाए, कृष्ण का स्मरण कर पाए, उनको तुरंत वैकुंठ जगत प्राप्त होता है, जन्म बार बार लेना नहीं पड़ता है। तो इसलिए मध्यम अधिकारी हमने देखा कि वो अब कृष्ण को ही प्रेम का सर्वोच्च पात्र मानते हैं, अपने पत्नी को, पति को, बच्चे को नहीं। सबसे अधिक, जैसे कोई किसी भी आप भौतिकवादी लोग से भी पूछे कि आप सबसे अधिक किससे प्रेम करते हो, कोई उत्तर देगा मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, या मैं अपनी माँ से करता हूँ, या मैं अपने बच्चा से करता हूँ, लाइक दैट। तो ऐसे ही मध्यम अधिकारी भक्त सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जो भगवत भक्त होते हैं उनके साथ वो मित्रता बना के रखते हैं, मैत्री स्थापन करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, ये उनका गुण होता है। और कुछ लोग जो है बहुत समाज में वो लोग इसलिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, मासूम है, उनको ज्ञान ही नहीं मिला, कभी भी ट्रेनिंग ही नहीं मिला बचपन से, और अबोध जनता है, तो उनके हृदय में जो सुप्त भगवत प्रेम है उसको जगाने का प्रयत्न करते मध्यम अधिकारी, प्रचार करते हैं हरि नाम का, भागवतम का। और इस प्रकार जो अबोध जनता है उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो है प्रेम को जागृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मध्यम अधिकारी जो नास्तिक है, जो भगवान की भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं, ऐसे व्यक्ति से दूर रहते हैं, यानी ईर्ष्यालु से हमेशा दूर रहते हैं। तो मध्यम अधिकारी मिडिल लेवल है। उत्तम अधिकारी लेवल जो है वो मध्यम के ऊपर है, जो सबसे बेस्ट है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है, परमेश्वर से अलग वो कुछ भी देख ही नहीं सकता। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता है, वो सबको ईश्वर के अंश मानते हैं और वो ऐसा देखते हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी उत्तम अधिकारी भक्त, वो ऐसा देख ही नहीं सकते कि कोई भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं। तो उत्तम अधिकारी का वो स्थिति होता है कि वो भगवान से अलग किसी को देख ही नहीं सकते। इसीलिए उत्तम अधिकारी भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी स्तर तक उतर कर प्रचार करते हैं, ताकि डिस्टिंग्विश करे कि ईर्ष्यालुओं से दूर रखना है
और अबोध जनता को प्रचार करना है, भगवत भक्तों से मैत्री स्थापन करके रखना है। तो ये जो चीजें हैं ये मध्यम अधिकारी स्तर तक आकर करना होता है, प्रचार भी। नहीं तो अगर उत्तम अधिकारी स्तर तक भी कोई रहे हमेशा, तो प्रचार क्यों करेंगे? तो किसी चीज को, किसी व्यक्ति को भी भगवान से अलग नहीं देख पाते हैं। ये उनकी महानता है। वो जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। वो जानते हैं कि ब्राह्मण के अंदर भी कृष्ण है, कुत्ता के अंदर भी है। तो इसलिए दोनों को वो परमेश्वर से संबंधित समझते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो ये ब्राह्मण शरीर प्राप्त किया, ब्राह्मण शरीर मतलब जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, यानी भक्त का शरीर जिसने प्राप्त किया है, तो वो एक्चुअली पूर्व जन्म में जो उनको स्वतंत्रता मिली थी उसका दुरुपयोग नहीं किया। उसका दुरुपयोग नहीं करके सदुपयोग किया, भगवत भक्ति किया, और भक्ति पूर्ण नहीं हुआ 100%, फिर से जन्म लिया, लेकिन बहुत सुंदर जन्म लिया। इस जन्म में भी भक्ति करने का उनको इसीलिए फैसिलिटी मिला। लेकिन जब कुत्ते को देखते गली के, तो ये वो जानते हैं कि जो कुत्ता अभी ये कुत्ता शरीर प्राप्त किया, जब पूर्व जन्मों में कभी उनको मनुष्य शरीर मिला होगा, इसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवत भक्ति ना करते हुए क्या किया? इंद्रिय तृप्ति किया। इसलिए इसको पशु शरीर मिला है। इसलिए वो प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित हुआ है और ऐसा शरीर प्राप्त किया है। तो ब्राह्मण, कुत्ता या हाथी या चींटी, उत्तम अधिकारी सबका कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, भ्रमित नहीं होते। वो सब भौतिक शरीर के अंदर वो आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं। जैसे कि कोई मनुष्य है, बहुत सुसंस्कृत मनुष्य, और कोई एकदम जंगली जानवर, तो दोनों के अंदर ही वो आत्मा परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। तो इसलिए वो भौतिक शरीरों से भ्रमित नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से वो आकृष्ट होता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग क्या है? आत्मा। जो लोग एकरूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी है। तो अभी हमने जैसे पढ़ा कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कई लोग क्या करते हैं, अच्छा हम फिर उत्तम अधिकारी ही बनेंगे। तो उत्तम अधिकारी का बनना अच्छी बात है कि हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बनेंगे कि अच्छा हम सबको ही बड़ा सबकी सेवा करेंगे, हम नास्तिक आस्तिक में भेद नहीं करेंगे, शेर में और हाथी में या हिरन में कोई भेद नहीं करेंगे, और हम सबका कल्याण करेंगे, हम तो उत्तराधिकारी हुए। ऐसे उत्तम अधिकारी नहीं भक्त बनते हैं। उत्तम अधिकारी भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करने से, उनकी आज्ञा पालन करने से हम उत्तम अधिकारी बनते हैं। अनुकरण करने से, नकल करने से कुछ नहीं होगा। कोई कब तक नकल कर सकता है? नकल करने से उनके गुण तो नहीं आ जाएगा। हाँ, अच्छी चीजों का नकल अच्छा है, लेकिन हमें अनुसरण करना है, ना कि अनुकरण। कोई अगर जाए कि अरे हम अनुकरण करेंगे, नकल करेंगे, तो सबके साथ जो एक रूपता, मित्रता, तो फिर भी वो देहात्म बुद्धि के स्तर पर ही रहता है, इसलिए देहात्म बुद्धि के स्तर पर ही आचरण करता है। तो ऐसा व्यक्ति झूठा परोपकारी होता है। अगर हमें परोपकार करना है सच में, तो हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो विश्व बंधुत्व की जो धारणा है कि विश्व में बंधुत्व हो और विश्व शांति हो, ये उत्तम अधिकारी से हमें सीखनी चाहिए। ऐसे मूर्ख से नहीं सीखना चाहिए जो आत्मा और परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये जो छठा मंत्र है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक तरह से देखे। ठीक तरह से देखने का मतलब है शास्त्र चक्षु, शास्त्र के अनुसार देखे, यानी पूर्ववर्ती आचार्य के अनुसार चीजों को देखे, या जो प्रामाणिक शिक्षक है, गुरु है, उनकी आंखों से देखे। इस प्रसंग में जो अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना, अनुसरण करना, और पश्यति का अर्थ है देखना। तो इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वो वस्तुओं को उस रूप में ना देखे जिस तरह वो अपनी खुली आंखों से देखता है,
प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करें। खुली आंखों से, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब एक पायलट पायलट जो है वो फ्लाइट उड़ाते रहते हैं, तो हो सकता है उनकी आंखों के सामने कई चीज़ें दिखाई दो, पर वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। जो इंस्ट्रक्टर है उनके, वो नीचे से इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, लेकिन वो फॉलो करते हैं। आंखों से देखा हुआ देखकर अगर वो फ्लाइट चलाने लगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम अपने जीवन, अगर हमारे आंखें जो जो देखे वैसे चलाने लगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होने का मतलब मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्त ना करके पशु योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। ये एक्सीडेंट है। तो इसलिए हमें अपनी आंखों से जो देखा वो ना देख के अनुपश्यति, हमारे जो पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य है, प्रामाणिक गुरु है, शास्त्र है, उनकी दृष्टि से देखें और सही गलत में भेद करना सीखें। क्योंकि भौतिक दोष है हमारी आंखों में, 4 प्रकार के जो दोष है हर बद्धात्मा में, उसमें अपूर्ण इंद्रिया भी दोष है, तो किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती है। तो कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो। यानी जब तक कोई हम प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनते हैं शास्त्रों को भी, तब तक हम शास्त्रों को भी नहीं समझ सकते, और चीज़ों के बारे में भी हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा रहता है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलयुग के जो लोग हैं अधिक बुद्धिमान नहीं हैं और स्मरण शक्ति भी कम है। पहले के लोगों में प्रखर स्मरण शक्ति था, तो इसीलिए व्यासदेव ने लिखित रूप दिया। नहीं तो वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब ज्ञान जो है वो श्रुति में हमेशा हमेशा से चलती आ रही है, वो सनातन है। तो इसलिए हमें ये ज्ञान जो है गुरु के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि ये श्रुति है। सुनने से हमें जो है रियलाइजेशन होगा, भगवान की अनुभूति होगी। इस समय शास्त्र की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से अधिकांश श्रील व्यासदेव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। तो हो सकता है किसी ने भगवत गीता के कितना टिप्पणी किया हो, कितनी टीकाएं किया हो, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन जब वो गुरु परंपरा से किया हुआ किसी व्यक्ति द्वारा नहीं होता है तो फिर ऐसी टीकाओं से हमें कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे भगवत गीता का तात्पर्य समझने से हमें जो है भगवत प्रेम नहीं मिल सकता है, क्योंकि अप्रामाणिक व्यक्ति से हमने पढ़ा और श्रवण किया। इसलिए श्रील व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। तो व्यासदेव जो है भगवान कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। नहीं तो ये किसी के लिए भी संभव नहीं है कि लाखों लाखों श्लोक वाला इतना सारा वो कोई रचना करे। 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखे, तो इतना कुछ भागवतम, ये बहुत अत्यंत असंभव कार्य है। तो भगवान के अवतार होने के कारण व्यासदेव ने लिखित रूप दिया, और इसीलिए हमें क्या करना है, उनका लिपिबद्ध किया हुआ जो कृति है उसको भी किसी शुद्ध वैष्णव द्वारा, जहाँ पे जिस पुस्तक में समझाया गया है, जैसे श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता विश्व के नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये भगवत गीता पढ़ने मात्र से लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। शुद्ध भक्ति द्वारा लिखा हुआ जो पुस्तकें होती है उसमें भगवान की पूर्ण शक्ति सन्निहित होता है, यही कारण है। तो कई लोग बहुत सारे शास्त्र पढ़ने में समय व्यर्थ गवा देते हैं। अगर कोई केवल भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे तो ये सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है। त्रैगुण्य विषया वेदा 3 गुणों द्वारा दूषित भी नहीं है। इसलिए व्यासदेव ने कहा किम वा परेर ईश्वर, और कोई शास्त्र की क्या आवश्यकता है? भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता जो कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो हमें इसलिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के पीछे नहीं भागना चाहिए, इससे हम ही कंफ्यूज्ड होंगे। जो हमें पूर्ववर्ती आचार्य ने दिया है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने ईशोपनिषद जो समस्त उपनिषदों में श्रेष्ठ है, 11 उपनिषद सबसे श्रेष्ठ माना गया है 108 उपनिषदों में, और उसमें भी ईशोपनिषद सबसे श्रेष्ठ है।
श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर व्याख्या किया है, जिससे हमें बहुत आसानी से समझ आ भी रही है। नहीं तो इतना ऐसे भगवान चलते भी है, नहीं भी चलते हैं, तो हम भटक जाते कहीं। बहुत सारे लोग टीका करते हैं निराकार भगवान के बारे में बता बता के, तो वहाँ हम भटक सकते थे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने हम पर कृपा किया। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है, और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए। तो हमें हमेशा परंपरा को फॉलो करना है। ये नहीं कि हम मनमानी ढंग से कुछ भी कहानी बना के कुछ भी शास्त्र के बारे में व्याख्या करें, ये ठीक नहीं होगा। इससे किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। हो सकता है कई लोग बहुत फेमस भी हो जाए, पर वो उनकी भौतिक प्रगति है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता प्रामाणिक गुरु से सुने बिना। तो भगवत गीता 18वें अध्याय में 54 श्लोक में बताया है कि जो पहले से मुक्त पद ब्रह्मभूत पद पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। अर्थात उत्तम अधिकारी भक्त का मतलब, जैसे मनुष्य है तो एक्चुअली मनुष्य हो चाहे कोई पशु हो, चिड़िया हो, कोई पानी में रहने वाला जीव हो, सब लोग आत्मा है, भगवान के अंश हैं। शरीर अलग अलग धारण किया, जैसे हम कोई किसी के विवाह उत्सव में जाते हैं तो सब लोग अलग अलग कलर अलग अलग डिजाइन के ड्रेस पहनते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग कलर अलग अलग डिजाइन के ड्रेस पहने हुए हैं। हम सब आत्मा है, और इन सब आत्माओं का जो सबसे बड़ा भाई है ना, वो मनुष्य शरीर है जो हम लोग हैं। तो मनुष्य को इसलिए ये कर्तव्य है, हमें अगर उत्तम अधिकारी बनना है तो हमें ये सब प्रैक्टिस करना होगा कि हम समस्त जीवों का कल्याण करें। कृष्ण प्रसाद हम सबको वितरित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मनुष्य को तो कृष्ण प्रसाद खिलाना ही चाहिए, और जैसे गाय है तो उनको भगवान कृष्ण को भोग लगाया हुआ रोटी खिला सकते हैं, चावल खिला सकते हैं। गली के कुत्ते हैं, उनको कृष्ण का भोग लगाया हुआ कुछ भी प्रसाद, चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो या कुछ भी हो, तो या आपने बिस्किट बनाया है तो वो सब भी खिला सकते हैं। या जैसे चींटी वगैरह होता है तो भगवान को चढ़ाया हुआ मिश्री या चीनी ऐसा कुछ भी उनको दे सकते हैं। या पानी में जैसे जो मछली खा सकते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भगवान को हमेशा भोग लगाते रहते हैं। लड्डू हुआ या कुछ भी, तो ऐसा हम भोग लगाने के साथ जो है वो प्रसाद हम समस्त प्राणियों में बांट सकते हैं। तरु तृण में भी मनुष्य क्या करते हैं, जल डालते हैं, तो वो जल कृष्ण को भोग लगाया हुआ अगर जल हो, कृष्ण का पिया हुआ पानी हो, तो उस तरु तृण का भी कल्याण होता है, उनको मनुष्य योनि प्राप्त होता है, भगवत भक्ति प्राप्त होता है। और जब सबसे इम्पोर्टेंट तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जब हम हरिनाम यात्रा निकालते हैं या कोई रथ यात्रा निकालते हैं और उच्च स्वर में सड़कों पर भी कीर्तन करते हैं, जंगलों पर भी कीर्तन करते हैं, तो सारे तरु तृण, भले छिपकली हो, ककरोच हो, चींटी हो, हाथी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब हरिनाम सुनते हैं और उनका कल्याण होता है। तो इस प्रकार मनुष्य बड़े भाई की भूमिका निभा सकते हैं। और जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हम जीवे दया, नामे रुचि जीवे दया, तो उत्तम अधिकारी का ये लक्षण है, तो उत्तम अधिकारी भक्त हम बन सकते हैं। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञ को नहीं प्राप्त हो सकती। जो पॉलिटिशियंस बात करते हैं हम विश्व शांति करेंगे, भक्त हुए बिना नहीं हो सकता। इसीलिए कृष्ण आए स्पेशल युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए पूरे पृथ्वी के। भक्त राजा होना चाहिए, तब सभी जीवों का कल्याण करते हैं। क्योंकि जो भक्त नहीं है, भौतिकतावादी अगर कोई राजा है, वो तो हमेशा भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहेंगे कि मैं थोड़ा पैसा कैसे कमा लूं, या मुझे सब लोग सम्मान करें, पूजा मान प्रतिष्ठा के पीछे या पावर पोजीशन के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वो भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा, यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वो आत्मा की सेवा नहीं करता। वो शरीर की सेवा कर सकते हैं, अगर वो उत्तम अधिकारी नहीं है, पर वो नकल करने चाहता है, अनुकरण, अनुसरण नहीं, अनुकरण मतलब नकल करना, तो वो सिर्फ शरीर की सेवा करते हैं, वो हृदय से आत्मा की सेवा नहीं कर सकता। आत्मा का कल्याण कब होगा, जब हम किसी भी व्यक्ति को भगवत भक्ति में लगाते हैं।
तो उत्तम अधिकारी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो इसलिए हमें अनुसरण करना चाहिए उत्तम अधिकारी के आदेशों का। ऐसे अनुकरण करता यानी नकलची बोला गया है, नकलची जो नकल करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाता है। जब आप किसी भी व्यक्ति को आत्मा समझेंगे, किसी भी प्राणी को समझेंगे कि आत्मा है, भगवान का अंश है, तो ऑटोमेटिकली जब हम उनके आध्यात्मिक कल्याण करने जाते हैं, भौतिक कल्याण तो हो ही जाता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।